आज की पत्रकार वार्ता नगर पालिका निगम द्वारा जिस प्रकार से राजनांदगांव शहर के नागरिकों को तकलीफ दी जा रही है, कभी निजी वसूली के ठेकेदार के द्वारा घर के नाप के लिए नियम के विरुद्ध घरों में घुसा के नाप कर दिया जाता है। उसके बाद कभी अभी वर्तमान में जिस प्रकार से 583 लोगों को नोटिस भेजा गया है, जिसमें अंतर की राशि जमा करने बाबत लगेगा। तो किसी का यदि 8,000 आता है तो 8 का 5 गुना 8,000 का दंड लगा के 40,000 रुपये। तो किसी का 10,000 आता है तो 5,000 का उसका 5 गुना 50,000 रुपये। इस प्रकार से जो नोटिस भेजा गया है वो नियम विरुद्ध है। मेरे द्वारा पूछने पर बताया गया कि गूगल मैप से भी सर्च किया गया, तो गूगल मैप नगर निगम में यहाँ पर है ही नहीं। न तो सामान्य सभा में प्रस्ताव आया है, न मेन काउंसिल में आया है प्रस्ताव, और न ही गूगल मैप को नगर निगम के सभा ने स्वीकृति दी है और मान्य भी नहीं है। पर ये अपने मर्जी से आयुक्त ने कब नापा, किससे नपवाया, मोहर्रिर से नाप करवा के संपत्ति का जो टैक्स है वो निर्धारण किया जाता है। तो मोहर्रिर लोग उसमें अभी कंप्यूटर वाले कोई नहीं है, ये लोग गूगल का नाप कर सके। ये आंकड़ा इनके पास कहाँ से आ रहा है और किस प्रकार से बढ़ाया जा रहा है? जब से भाजपा की सरकार आई है तब से नगर निगम द्वारा जनता को प्रताड़ित करने का, तकलीफ देने का काम किया जा रहा है। ये आर्थिक रूप से लोगों को पैसा जबरदस्ती लेना नियम विरुद्ध जो है वो बिल्कुल गलत है। इस बारे में मैंने मेरे द्वारा आयुक्त महोदय को लिखित में पत्र दिया है कि जितने भी आपने नोटिस भेजे उसको नियम विरुद्ध उसको निरस्त करें, अन्यथा आपके कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा। और हम वरिष्ठ जनों से बात कर विधानसभा के माध्यम से डॉक्टर रमन सिंह जी के निर्वाचन क्षेत्र में जिस प्रकार जनता को तकलीफ पहुंचाई जा रही है उसकी स्थिति से अवगत करा के जनता को राहत दिलाने का पूरा हमारे द्वारा प्रयास किया जाएगा। कि नियम विरुद्ध जो कार्य हुआ है ये बहुत ही निंदनीय कार्य है और आयुक्त ही इसके जवाबदार है। पूरे निगम सोया हुआ है कि अचानक आपको आज पता लगा जब लोगों ने पूरा टैक्स पटा दिया है, तो आज आप बोलते हो कि इसका अंतर की राशि इतनी आ रही है। तो पहले आज तक के आपने अंतर की राशि क्यों नहीं अवगत कराई? और निश्चित रूप से जो जायज़ टैक्स है उसके लिए जनता दे रही है, जनता देते ही आ रही है और देगी। लेकिन ये मतलब नहीं है कि आप किसी को भी टैक्स बेच के अचानक तकलीफ पैदा कर दो, उनके लिए टेंशन लाओ, आप उनको मानसिक रूप से टेंशन दो और ज़बरदस्ती आप नियम विरुद्ध पैसे लेने की बात करो, ये उपयुक्त नहीं है। मुझे लगता है कि 5 साल नगर निगम प्रशासन पूरी तरह से सोया रहा है और अब जो है जा कर के जैसे ही चुनाव में महापौर जी को विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में जब शिकस्त मिली है तो उन्होंने तय कर लिया है कि राजनांदगांव की जनता को परेशान करना चाहिए। महापौर के इशारे पर नगर निगम आयुक्त राजनांदगांव की जनता को 5 गुना अधिभार का जो रसीद थमा रहे हैं, ये पूरी तरह से गलत है। खास करके जो नियमित रूप से अपना टैक्स जमा कर रहे हैं। मेरे पास अभी राजकुमार वापना जी आए थे लेकर के, इन्होंने 2024 का भी जो है टैक्स जमा कर चुके हैं। अब इनको बोलते हैं कि आपका जो कर निर्धारण गलत हुआ है, जबकि वो तैयार है, यदि गलत हुआ तो आप आज नापिए और आज से जो टैक्स आपको लगता है वो देने के लिए तैयार है। इनको 5 साल पुराना पेनल्टी लगा के देना, 5 गुना पेनल्टी लगा के देना, ये पूरी तरह महापौर हेमा देशमुख के इशारे पर नगर निगम आयुक्त अभिषेक गुप्ता जी खेल रहे हैं और राजनांदगांव की जनता को विधानसभा लोकसभा चुनाव की हार का बदला लेने का जो है कोशिश जो महापौर द्वारा किया जा रहा है वो गलत है। भाजपा पार्षद दल आने वाले दिनों में नगर निगम आयुक्त से मिल करके इस विषय में चर्चा करेगी और ऐसे सभी आदेशों को वापस लेने का आग्रह करेगी। ऐसे कितने लोग हैं जिनकी शिकायतें? मुझे अभी जब राजस्व विभाग में संपर्क किया तो पता चला ऐसे 500 लोगों से ऊपर है जिनको नगर निगम द्वारा नोटिस दिया गया है। क्या नगर निगम जब जो टैक्स पेयर हैं उनको नोटिस दे रहा है, उसमें से एक नोटिस अपने जो वहाँ पर टैक्स वसूली करने जाते हैं उसके मुहर्रिर को दिए हैं? क्या ये नगर निगम आयुक्त को बताना चाहिए? क्योंकि टैक्स लेने के लिए आपका मुहर्रिर हर साल उसके घर में जा रहा है, वो जो टैक्स निर्धारित हुआ है उसको ले करके आता है, तो जिम्मेदारी बनती है वहाँ मुहर्रिर के कि किसी का एरिया कम है तो उसको बढ़ा करके फिर से निर्धारित करने का, नापने का मुहर्रिर को करना था। और मुहर्रिर यदि गलत तरीके से पैसा ले रहा है तो ऐसे सभी टैक्स मुहर्रिर को जो सस्पेंड करना चाहिए नगर निगम आयुक्त को, जिनके कारण नगर निगम को आर्थिक नुकसान हो रहा है। फिर मैं बोल रहा हूँ 5 साल में जो 2 चुनाव में महापौर हेमा देशमुख को मुंह की खानी पड़ी है उसका बदला राजनांदगांव की जनता से लेने का प्रयास कर रही है।